नमस्कार साथियों, मैं सनी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने न्यू प्लेटफॉर्म की तरफ से। गुड मॉर्निंग। जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म में जुड़ गए हैं तो एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे बिहार से रिलेटेड जीके को सही ढंग से पढ़ सकें। और हाँ, यह बिहार रिलेटेड जीके बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में रामबाण का काम करने वाला है। जैसे कि हम लोग हर रोज एक सीरीज चला रहे हैं 100 क्वेश्चन का, तो आज 50 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? तो उदंतपुरी को। उदंतपुरी कहाँ है? नालंदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाल कला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? या असत को देखना है, सत्य को नहीं। मूर्तियाँ काले विशाल पत्थर से बनाई जाती है, तो हाँ ये तो सत्य है। शीश के अग्रभाग पर विशेष निकासी की जाती है, हाँ। पाल कला अधिक अलंकार प्रधान नहीं है, नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा, सत्य यही है। बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण अधिक हुआ है, तो हाँ एक आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एवं सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है, देखना है। तराई क्षेत्र चंपारण में है, ताल पटना में है, बलथर जहानाबाद में नहीं, ये गलती है, सुमिलित नहीं है, यही देखना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और वांगर गया में तो ऑलरेडी है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एवं सुमिलित नहीं है? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? राजगिरी में। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कर्नाटक वंश का संस्थापक नंददेव, लेकिन यहाँ पर दिया है गगनदेव, ये गलती हो जाएगा। यहाँ पर देखना है हम लोग सुमिलित नहीं है असत को, तो गलती हो जाएगा। कर्नाटक वंश के संस्थापक नंददेव होगा, जो 1097 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। बिहार के बरौनी में त्रिशूल कारखाने की स्थापना कब किया गया था? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 8 नंबर। स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया बिहार के किस जिले में है? तो जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? काठमांडू से जुड़ा हुआ है, नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है, कलकत्ता से जुड़ा हुआ है, मुंबई से जुड़ा हुआ है, लखनऊ से जुड़ा हुआ है, बनारस से जुड़ा हुआ है, रांची से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गया। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बिहार में। बिहार में जातिवाद ज़्यादा होता है, जातिवाद पर सब वोट देगा, जातिवाद पर हर दंगा करेगा, हर चीज़ करेगा। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ग्राम पंचायत। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई तथा इसमें वार्डों की संख्या कितनी है? तो वार्डों की संख्या तो 75 है। और पटना नगर निगम स्थापना कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सिलोन के राजा मेघवर्धन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी? समुद्रगुप्त ने अनुमति दिया था। लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है? लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है? जैन धर्म से संबंधित है। और कहाँ अवस्थित है? जमुई में अवस्थित है। यह जैन धर्म से संबंधित है लछुआरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है? तो पटना में। यहाँ हम लोग गए भी हैं। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? उर्दू भाषा का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वाधिक जनजाति की संख्या किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए कमेंट में, बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? बिहार का कालिदास भिखारी ठाकुर कहा जाता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब की गई? 2012 ईस्वी में। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, दांडी मार्च नहीं, संविधान आंदोलन नहीं, इनमें से किसी के साथ नहीं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्या भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में था
और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 ईस्वी में। चलिए चारों का चारों कवर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? काऊ नदी पर। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर पहाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? मलिक जानी को। सज्जनानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 ईस्वी को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया? बिहटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदनपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदनपुरी कहाँ पे है? उदनपुरी बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ किसको बोलते हैं? नालंदा में, नालंदा को बोलते हैं बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चीन यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा कब किया था? 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महावीर वंश से नहीं, चेदी वंश से नहीं, सतवनी वंश से, रथ वंश नहीं, मेघा वाहन वंश से। हाँ, कलिंग नरेश खारवेल से संबंध था। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका हो जाएगा। जैसे कि मेघावाहन वंश भी था, महामेघवाहन वंश भी, और महामेघवाहन वंश को ही चेदी वंश हम लोग बोलते थे, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी तो करता है, किशनगंज करता है, सीतामढ़ी करता है, पूर्णिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीपनारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरा पद स्वामीन की उपाधि धारण की थी? धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती हैं? करिया झूमर नृत्य। झूमर नृत्य नहीं बोलता है गाँव देहात में। मुजफ्फरपुर में किस फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया था? किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने। लेकिन सौभाग्यवश किंग फोर्ट से गाड़ी में तो नहीं था, लेकिन इंग्लैंड के 2 औरत थे उसमें बैठा गाड़ी में, जिसका देहांत हो गया। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? बांकीपुर जेल। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिला से है? औरंगाबाद। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितना है? 2। अच्छा, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है। टोटल सीट कितना है? तो 243 है, 200 टोटल सीट, जिसमें 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? CW जी। बिहार की जलवायु पर किन कारक का प्रभाव पड़ता है? बिहार की जलवायु पर किन कारक का प्रभाव पड़ता है? बिहार की अवस्थिति, हिमालय की अवस्थिति, बात सही है। कर्क रेखा की दूरी, बंगाल की खाड़ी से इनकी निकटता, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी की पानी आती है? त्रिवेणी नहर में किस नहर की पानी आती है? तो गंडक। सारण सिंचाई नहर निकलता है, गंडक से ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका समाचार 7 निश्चय 2 से है? यानी कि 7 निश्चय फर्स्ट से नहीं, 7 निश्चय 2 से। तो 7 निश्चय 2 क्या है? पहले 7 निश्चय 2 है, फर्स्ट में तो है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, और लास्ट में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो इसमें कौन नहीं है?
हम जो 7 बोले हैं अभी कौन का नहीं, आर्थिक हल युवाओं का बल, यही तो नहीं है, सब तो है। हर खेत का पानी है तो ही है, हर खेत का पानी है, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है, यानी कि ये चीज़ नहीं है आर्थिक हल युवाओं का हल। चलिए इसी के साथ हम 50